प्रोग्राम आवाम दोस्त। कराची शहर में मानसून अलर्ट जारी कर दिया गया है और मानसून के पेश नज़र कराची शहर में अर्बन फ्लडिंग का जो है वो खदशा जाहिर किया गया है। 3 अगस्त से 6 अगस्त तक मानसून अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कराची शहर में हम देख रहे हैं कि जगह जगह मुख्तलिफ बड़े और छोटे नाले मौजूद हैं। प्री मानसून का जब सिलसिला था, जब ये जाहिर किया गया कि कराची शहर में मानसून का सिलसिला शुरू होगा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा होगा, तो उससे पहले ही नालों की सफाई का इंतजाम भी किया गया और कोशिश की गई कि नालों की सफाई का इंतजाम किया जाए और वहाँ पर हमने देखा कि नालों की सफाई की भी गई। लेकिन कराची शहर जितनी बड़ी आबादी है, क्या उसके मुताबिक नालों की सफाई हो सकी? क्योंकि अगर हम बजटिंग की बात करें तो मानसून की बारिशों के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 साल में 1280 मिलियन का बजट जो है वो जारी किया गया, जबकि ज़राए के मुताबिक नालों की सफाई के लिए 410 मिलियन रुपए का फंड जून के आखिर में जारी किया गया है। कराची के बेशतर नाले चौक हैं जो कि बल्दिया उस्मा कराची के नाम और काम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। अब देखना यह है कि कराची शहर जिस तरीके से फैला हुआ है और जिस तरीके से बजट जारी किया जा रहा है, अगर हम बात करें बल्दिया उस्मा के कामों की, तो कराची के कुछ बड़े और छोटे नाले हैं जो बल्दिया उस्मा यानी कि KMC के अंडर आते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम ओल्ड एरियाज की बात करें, वहाँ पर जो है वो KDA हरकत में आता है, KDA के अंडर वो इदारे आते हैं। बल्दिया जो है, बल्दियात का इदारा जो है वो उनको फंड्स जारी करता है और वो टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि इलाकों की सफाई सुथराई का इंतजाम किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि कराची की बड़ी शाहराहें तो हमें साफ मिलती हैं, लेकिन जो छोटे इलाके हैं, जो छोटी सड़कें हैं, वो टूट फूट का शिकार भी होती हैं। वहाँ पर जो है वो हमें पानी भी जमा मिलता है और वहाँ पर बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका शिकार होता कराची हमें नज़र आता है। अगर हम कराची शहर में होने वाली बारिशों की बात करें तो अभी तक हम देख रहे हैं कि कराची शहर में उस तरीके से गरज चमक के साथ, तेज़ हवाओं के साथ एक मूसलाधार बारिश अभी तक नहीं हुई है। रिमझिम का सिलसिला जारी है। पूरे कराची शहर में भी अभी तक बादल जो है वो बरसे नहीं है। कुछ इलाकों में बारिश होती है, कुछ इलाकों में बारिश नहीं होती है, लेकिन अब जो है वो मानसून का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी बारिश हुई है थोड़ी सी, तो ये हाल है कराची का। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कराची का हाल आखिर है क्या कराची के नाले साफ हैं, और उसके साथ साथ हम कुछ इलाकों में जाकर वहाँ के नाले भी देखेंगे कि वहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम आखिर क्या हैं। तो ये प्रोग्राम का आगाज करें। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये कराची में KMC बिल्डिंग है। KMC बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक नाला है जिसमें मैं मौजूद हूँ और वहाँ की सूरत हाल क्या है ये आपके सामने है। और यहाँ पर जो है कहा यह जाता है कि नाला जो है इसकी सफाई सुथराई के इंतजाम कर दिए गए थे मानसून से पहले ही, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सवालिया निशान ये होता है कि ये नाले जो हैं ये हमें ढके हुए नजर नहीं आते हैं। यहाँ पर आपको पानी खड़ा हुआ मिलता है, इर्द गिर्द गंदगी मिलती है, जिसकी वजह से बारिशों में होने वाली सूरत हाल सड़कों की ये होती है कि यहाँ पर घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि जब ये नाले या गटर उबलते हैं तो फिर जो है वो सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा क्विकली उनसे बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कराची शहर में होने वाली बारिशों के हवाले से। कराची शहर में थोड़ी सी बारिश हुई है अभी, उसके बाद ये जो नालों की सूरत हाल है और सड़कों की सूरत हाल है, इस पर क्या राय है आपकी? मेरी यही राय है, कराची में कुछ डेवलप के काम नहीं होते, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेजार है कराची से। दूसरे शहरों पे सारे काम हो रहे हैं। इस्लामाबाद आप देख लें कितना अच्छा बना हुआ है, हमारे कराची पे तो काम ही नहीं होता कुछ भी। आप देखेंगे नाले क्या है, हम किस तरीके से रहे। मुझे बताएं, आपको ये जो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि कराची शहर को जो है वो हमने साफ कर दिया है, नालों की सफाई हो गई है, ये लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इनका सिर्फ बातें करना काम, ही सिर्फ बातें करना। बारिश के बाद कराची कैसा है? बारिश के बाद कराची तो बस घूमने के लायक ही नहीं है। हर जगह पानी, हर जगह पानी। आप मुझे बताएं कि ये जो बजट जो है रिलीज किया जाता है नालों की सफाई के लिए, कराची की सड़कों के लिए, आपको क्या लगता है, वो लगता है यहाँ पर या नहीं लगता? अगर लगता तो ये असर नहीं होता कराची का। वो तो आपस में मिलजुल कर खा लेते हैं, तो ना अगर पैसा यहाँ पे लगता तो कराची का ये असर नशर नहीं होता। बिल्कुल घूमने के लायक ही नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो जिस ट्रैफिक की सूरत हाल की हम बात कर रहे थे वो आपके सामने है। यहाँ पर जो है वो हमें लोग नजर आ रहे हैं काफी बड़ी तादाद में, उनसे जरा बात करते हैं, क्योंकि बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब इस तरह की सूरत हाल में ट्रैफिक जाम का शिकार होते हैं। कराची शहर में जो बारिश हुई है उसके बाद की सूरत हाल पर बताएं हमें, क्या सूरत हाल है? कराची आपको डूबा हुआ नजर आया है, सूरत हाल बेहतर नजर आई है? बहुत बुरे हालात हैं, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे। आपको लगता है कि जो बजट रिलीज किए जाते हैं वो लगते हैं कराची शहर में या नहीं? नहीं।
कैसे लगेंगे वो? किस तरीके से हम जाके दरख्वास्त करेंगे तो वो पैसे लगेंगे हमारे शहर में? मैडम बस वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। बहरहाल हम तो जो हाल देख रहे हैं वो रोडों पे पानी ही पानी है और बहुत बुरे हालात है ना। क्यों कोई भी जो है ना, अभी मैं आ रहा हूँ जिधर जिधर से, यकीन करें इतना पानी है कि आप ये कोर्ट की गली है मेन, आप ये इसी गली में चले जाएं, ये पानी से भरी हुई है पूरी। ये मेन गली है ये कोर्ट की, यहाँ पानी नहीं होना चाहिए। आप इस गली में जाएं, ये सारा पानी से भरा हुआ है। बारिश के बाद हमेशा से रहता है ये अभी हुआ है? अभी तो ये कम पानी है, बहुत पानी होता है यहाँ पे। ये पूरे फुटबारी के ऊपर पानी होता है। तो बताएं, कभी आए इलाके में सफाई सुथराई कोई की नहीं पड़ आता, जाती? कोई नहीं आता। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वैसे कोई भी नहीं आता। अभी पानी मुझे बताएं कितनी देर में कितने दिनों में सूखेगा? ये पूरा महीना लग जाएगा। ये आलमगीर वालों ने ये थोड़ा सा पानी निकाला और अभी देखिएगा जब ये रात को बारिश होगी ना तो यहाँ तक पानी आ जाएगा। यहाँ कोई भी नहीं आता। ये आगे इनका जो पीपल्स पार्टी वालों का दफ्तर है वो पूरा डूबा हुआ है। वो 1 महीने से पानी है। गटरों का पानी आता है, हम लोग रिक्शे गलियों से हम लोग जाते हैं, रोड से नहीं हम जा सकते। ठीक है जी। और ये अभी तो ये बहुत कम पानी है, लोगों ने निकाला हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे हैं कराची के इलाके कोरंगी की, और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा ताहद्दे निगाह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो है वो रोड की सूरत हाल ये है कि कराची में अभी जो है वो बारिशें शुरू नहीं हुई, चंद बूंदें गिनी हैं और सूरत हाल आपके सामने है। और यहाँ से रोज़मर्रा जो लोग गुजर रहे होते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर रोज़ाना गुजर रहे होते हैं, किस अजियत का शिकार हो रहे होते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। यहीं पर काम करते हैं जी। तो ये पानी बारिश का है? बारिश का पानी है। अब मुझे बताएं कि आखिरी बार कोई बंदा आया हो वोट जब लेना था उसके बाद? वोट लेने के बाद से कभी भी नहीं आया कोई भी। सिर्फ जिस दिन वोट लेना आया था उस दिन आया था, उसके बाद कोई भी नहीं आया। और जब पहली बारिश हुई थी जब से पानी खड़ा हुआ है, और ये पानी इतना था और कम आहिस्ते आहिस्ते कम हुआ। जो गाड़ी जाती है तो वहाँ चले जाता है, और गाड़ी जब यहाँ आती है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। और अभी बारिशें थोड़ी कम हुई तो हमारी दुकानों में पानी आ जाता है। ये अभी तो बारिशें कराची में हुई भी नहीं है सही वाली। आप अंदाज़ा लगा लें, अब यहाँ तक इतनी बारिश है, मानसून की बारिश हुई है बिल्कुल नॉर्मल सी, यहाँ तक पानी है। तो जब बारिशें तेज होंगी तो हमारी दुकानें बंद होती हैं, हमारा कोई रोजगार नहीं। इसी इलाके में रहना हो और आपका घर हो, और जैसे ही आप अपने घर का दरवाजा खोले और सामने आपको ये मंजर नजर आए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। नमाजियों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी, जो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं या ट्यूशन जा रहे होते हैं उनके लिए भी जो है वो काफी मसला हो जाता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मानसून की बारिशों के बाद की सूरत हाल की। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये तुम बाइक के ऊपर पाँव रख के जा रहे हो जी। मुझे बताओ ये कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ से गुजरने में? मुश्किल तो बहुत हो रही है। ये बारिशों की वजह से गाड़ी भी खराब हो गई थी, आज गाड़ी बनवाई है। बहुत तंगी हो गई है, रास्ते भी बहुत ऐसे वो खराब हुए हैं। बहुत मुश्किलात हो रही हैं, काम पर नहीं जा सक रहे, छुट्टियां हो रही हैं। ऐसी हालात में कारोबार कितना मुश्किल है? ये देखो ना, हम रोड पे आ गए, ये बैठे हुए ना, काम ही नहीं है। ये गाड़ियों का हाल है, देख लो आप, कोई काम नहीं है, कोई एंड तक है, एंड तक। हल्की भी बारिश हो गई, ये तो अभी भी बहुत कम है, बारिश हुई नहीं है ना। बारिश हो गई तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो यहाँ तक आ जाता है पानी। देखो अंदर सब गीला पड़ा हो। तो ये बताएं, ये जिम्मेदारी जिनकी है आपको लगता है वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं या नहीं? नहीं 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 नहीं, वो जिम्मेदारी देख ही नहीं रहा, अदा तो बहुत दूर है। भाई आप लोगों का जो इलाका है ये तो तालाब बना हुआ है, पूरे कराची शहर में पानी की कमी है, लेकिन यहाँ तो पानी पानी हुआ हुआ है कोरंगी। क्या कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट के काम है तो कोई तवज्जो ही नहीं है यहाँ पर। और ये पहली बार नहीं है, ये कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। अभी तो खैर पानी थोड़ा सा कम है, नहीं तो यहाँ तक ऊपर तक आते ही हमारी दुकानों के अंदर तक स्टेट, हमारे प्रॉपर्टी का काम है, पूरी स्टेट भर जाती है, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है कोई। आपको लगता है वो दिन हम देखेंगे कराची में रहते हुए कि हुक्मरानों को थोड़ा एहसास होगा लोगों का या नहीं? हम तो मुश्किल है, शायद हमारी आने वाली नस्ल ही देख लें, हमारे होते हुए तो मुश्किल है। अब यहाँ तो जैसी सूरत हाल है, यहाँ से तो ना बंदा पैदल गुजर सकता है, ना बाइक पे, ना गाड़ी में। ये आज की कहानी थोड़ी है, ये कई सालों से चल रहा है। यहाँ 5 साल के लिए जो आते हैं वोट लेने के लिए वोट होते हैं, 5 साल के बाद कोई नज़र भी नहीं आता। ये इंसानियत को अगर देखा जाए, ये इंसानियत है कि अल्लाह की मखलूक है, इसके वजह से कितने परेशान हैं लोगों के रोज़गार रुके हुए हैं, लोग परेशान हैं। क्या नहीं है, ये देखो आपको दिख रहा है। माशाल्लाह सारा पानी ही पानी है, समंदर जाने का जरूरत ही नहीं है। देखे ना यहाँ पे सिर्फ सवेरे होगा, बाकी काम धंधा तो है, प्रॉब्लम तो है।
किस तरीके से गुजर बसर तो यहाँ पर नामुमकिन है। मुश्किल है, मुश्किल है। अब यहाँ पर अगर इस सड़क पर कोई मेन होल मौजूद है, किसी को पता है कि कोई मेन होल कहाँ पर है, खुला हुआ है, बंद है? तो जिसका काम है वही उसको पता होगा ना, हमारा तो पता ही नहीं मेन होल है या नहीं है। अगर होगा तो लाजिमी ये पानी यहाँ खड़ा नहीं होगा। अब ये जो पानी खड़ा है, यहाँ पर कोई बलदियाती इदारों की जानिब से कोई उनके नुमाइंदे आए हों, कोई आपके इलाके का काउंसिल, कोई MP आया हो कि भाई आपका ये मसला है, इसको हम बनाते हैं, इसके बारे में कुछ सोचते हैं या नहीं? अभी तो हमने नहीं देखा, पहले कुछ थोड़ा बहुत फिर भी काम हो रहा था, अभी तो बिल्कुल ठप हो चुका है। कराची में 4 बूंद पानी की गिरती हैं और उसके बाद सूरत हाल ये होती है कि बंदा जो है वो सोच रहा होता है कि यहाँ से जो है वो गुजरना कैसे, यहाँ से नमाजी नहीं गुजर सकते हैं। यहाँ पर सीवरेज का पानी कई दिन तक और कई महीनों तक खड़ा रहता है और यही वो सीवरेज का गंदा पानी होता है जो जाके फिर जो है वो मीठे पानी की लाइनों के साथ मिलता है और उसके बाद जो है हमारे घरों में जो पीने का पानी होता है वो इस तरह का गंदा मिला हुआ आ रहा होता है। सूरत हाल इस कदर ख़राब होती है, लेकिन सवाल ये है कि जो बजट्स आते हैं, जो इतनी बड़ी रकमें आती हैं, वो आप कहाँ पर लगाते हैं? क्योंकि लगनी तो यहाँ पर चाहिए। ये जो आपने साहिल समंदर जाने की लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो आपने ये समंदर लोगों को हर इलाके में दिया हुआ है, इस पर जरा नजरसानी करने की जरूरत है। इस सूरत हाल को जरा बेहतर करने की जरूरत है। ये जो बारिश का पानी है, ये इससे मसाइल कितने होते हैं आप लोगों को? इससे फायदा क्या है? आप मसाइल की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ इसका फायदा क्या है? फायदा तो कुछ नहीं है आपको फायदा। अब मसला ये ना कि जो बजट्स आप दिए जाते हैं, जो आपके इलाके के चेयरमैन हो गए, काउंसलर हो गए, बड़े निकले हुए होते हैं, प्रोटोकॉल्स में निकल रहे होते हैं, 10 लोगों के साथ निकल रहे होते हैं, तो ये वाली तो सूरत हाल बेहतर करने की जरूरत है ना। जरूरत तो है, मगर करेगा कौन? यही लोग करेंगे ना, जो नुमाइंदे हैं हमारे। उन्होंने सोचा हुआ भाई हमने नहीं करना है, सिर्फ वो लोग बातें करते हैं टीवी पे आके इधर उधर। अभी कल भी वो वजीर बल्दियात घूम रहे थे वहाँ पर एक इलाके में, बस उन्होंने अपना एक राउंड किया है, दुनिया को दिखाया है कि भाई मैं वजीर बल्दियात हूँ और मैं देखने आया हूँ यहाँ पर। बाकी क्या किया उन्होंने वहाँ जाके, सिवाय इसके कि और डीजल पेट्रोल साला 10 गाड़ियाँ आगे पीछे थी उनके, वो भी हमारी है ना पैसा, तो उन्होंने वेस्ट किया ना उसको। अब वो आए, एक नाले का चक्कर लगा के चले गए। अब आप सोचें अगर उसके ऊपर उन्होंने 50,000 भी खर्चा किया है तो किसका पैसा है? वो तो आवाम का पैसा है ना यार, उनको तो ख्याल नहीं है इस बात का। आप बताएं, आपको क्या लगता है, आप वो वक्त कौन देखेगा जब कराची शहर के हालात अच्छे होंगे, जब कराची की सड़कों पर होने के बजाय पानी जो है लोगों के घरों में आया करेगा? नहीं, घरों में नहीं आएगा, अल्लाह करेगा अच्छे से अच्छे दिन आने वाले हैं हमारे। कब आएंगे? ये अच्छे दिन के चक्कर में तो हमने सब कुछ गवा दिया अपना। जंग कुछ हो रहे ले रही, किसी और तरफ जा रही है। वजीर बल्दियात जो है सईद गनी साहब, ये हमारे इलाके के ही हैं बिल्कुल, और उनको तो खास तवज्जो देनी चाहिए और दे भी रहे। लेकिन ये जो अनागी जंग है ना, ये बहुत ही बंदे को दफन कर देती है अलग। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे इसका टेंडर पास हुआ सुना है, लेकिन देखो हो जाएगा। पानी ये निकाल रहे थे। कराची चूँकि अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी जो है वो KMC पर आयद होती है, कुछ जिम्मेदारी जो है वो हमारे KDA पर आयद होती है। हमारे वजीर बल्दियात साहब हैं सईद गनी साहब, वो सूरत हाल को देख रहे होते हैं। हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, वो KMC को देख रहे होते हैं। अब देखना ये है कि जब कराची शहर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है और जब हर इदारे के लिए, हर काम के लिए बजट आता है, टेंडर पास होता है, तमाम तर चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो फिर वो पैसा लगता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये पैसा नहीं, हमें सिर्फ इस तरह का गंदा पानी नज़र आता है। कराची में 4 बूंदे पड़ने के बाद कराची शहर हमें जो है वो इस तरह के हालात में नज़र आता है कि लोग इस कदर परेशान हो जाते हैं कि जितने दिन कराची शहर में बारिश होती है, लोग घरों से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो घर से बाहर निकलेंगे तो या तो वो ट्रैफिक जैम में फंसेंगे, या तो जो है वो घंटों इस अजियत में रहेंगे कि अब हम निकल तो गए, अब हमने वापस अपने घर किस तरीके से जाना है। क्योंकि कराची में मुख्तलिफ रास्ते बंद होते हैं, मुख्तलिफ सड़कों की, नालों की सूरत हाल जो है वो इस तरीके से सामने आ रही होती है और मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ हादसात भी हमारे सामने आ रहे होते हैं जो कि सबब बनते हैं इस तरह के खुले पानी का। और ये जो सड़क है माशाल्लाह से, ये सड़क थी जो कि अब आपको जो है वो नाले और नदियों का मंजर पेश करती हुई नज़र आ रही है। जहाँ जितनी देर से हम यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ पर हमें अक्सर गाड़ियाँ ख़राब नज़र आ रही हैं, लोग धक्के मारते हुए अपनी गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं, बाइकों पर लोग जो है वो अपनी बाइक्स गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल वो यही करते हैं कि आखिर ये सूरत हाल आप किस दिन जो है वो बेहतर करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ में। इस
वक्त जो मेरे आपको नज़र आ रहा होगा, अक़ब में कह लें, मेरे राइट एंड लेफ्ट पे कह लें, आपको सिवाय कचरे के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। और अगर आप लोग देखें तो ये जो है ये महमूदाबाद नाला है कराची का, जो कि कोरंगी के इलाके में मौजूद है। और यहाँ पर हम जब भी आए हैं, जब भी हमने देखा है, यहाँ पर हमें सिवाय कचरे के कुछ भी नज़र नहीं आता। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इस कचरे को देख कर कि ये नाला बिल्कुल चोक हुआ हुआ है। यहाँ पर ना पानी जो है उसकी तरसील हो रही है, ना पानी यहाँ से गुजर रहा है, ना इसकी सफाई हुई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि अगर आप पीछे देखें तो आपको यहाँ पर कारोबार के लिए दुकानें नज़र आ रही होंगी। उसके साथ साथ हम लोग देखें यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बीचों बीच नाला मौजूद है जिसकी सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। यही पानी होता है, क्योंकि अगर आप ये देखें ये नाला भी आपको खुला हुआ नज़र आ रहा है, ये ढका हुआ नाला नहीं है। और जितनी गंदगी इस वक्त इसके अंदर मौजूद है उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो कितना मसला होता होगा। और साथ ही साथ जो बीमारियां यहाँ से जन्म लेती होंगी वो भी किस कदर परेशान कुन और हैरान कुन होती होंगी। जो लोग इस इलाके में मौजूद हैं हम उनसे भी बात करके जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो आपको इतने भारी भरकम बजट दिए जाते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी आपको रकमें मिलती हैं, उन रकमों का आप करते क्या हैं जब आप ये पैसे जो हैं वो लगा नहीं पाते हैं, जब आप जो है वो यहाँ पर लोगों को उस तरीके से एक अच्छी जगह फराहम नहीं कर सकते जहाँ पर जो है वो लोग रह सकें। बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग बारिशों से पहले प्री मानसून जब बारिशों का सिलसिले का ऐलान नहीं किया गया था उस वक्त हमने देखा कि लोगों की हमने देखा कि ऐलानात भी हुए, हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से ये भी यकीन दहानी कराई गई कि नालों की सफाई जो है वो की जाएगी, लेकिन नाले उनका मंजर, वो जो मंजर पेश कर रहे हैं वो आपके बिल्कुल सामने है, जो कि मेरे ख्याल से हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो कि खुद नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो इन नालों की सफाई की गई हो। इसी इलाके में रहते हैं आप? जी हाँ, जिंदगी गुजर गई, 50 साल हो गए, ये पानी भर भर के देखो आपके सामने। कराची में तो हर जगह पानी है, नाले भरे में, घर में मटकों में पानी नहीं पीने के लिए। अब मुझे बताएं, ये तो कराची में जितनी बारिश हुई है अभी तो ज्यादा नहीं हुई, लेकिन पानी पानी हो गया कराची, आप अभी भी बहुत बोतलें भर रहे हैं। पैसों मुल्क को लूटा, आवाम को बेवकूफ बनाया, सारा खाया नहीं, बजट लगाया नहीं, कच्चा कुंडी बना दिया। मुल्क का हाल देख रहे हैं आप, गरीब गरीब से बदतर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है। ठीक है, जो तनख्वाहदार हम जैसे लोग हैं वो बेचारे पानी भर भर के जिंदगी थक जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुझे बताएं, ये जो नाला है जो आप बता रहे हैं, ये हमने हमेशा देखा है भरा हुआ जी। आप बताएं इसकी सफाई आखिरी बार कब हुई थी? ये जो अभी कभी भी इसकी मशीन लगी हुई है, लेकिन कचरा फेंकने होता है। ये सिर्फ बारिशों में आते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, नुमाइश कराते हैं, अभी भी हो रही है। तो ये मुकम्मल सफाई हो जाती है? नहीं होती है कभी, वैसे के वैसे कैसे शुरू से 50 साल से ऐसी है। ये पहले बड़ी नदी थी, लोगों ने दुकानें डाली सड़कों पे, ये बारी बना ली, अभी थोड़ा सा नाला बना दिया। तो हम पहले यहाँ खेला करते, पानी नहाया करते थे छोटे होते हम लोग। ये बहुत बड़ी नदी थी, लोगों ने क्या करा कि इसको घेर के कब्जा माफिया ने इसको छोटे से नाला बना दिया इसको। ठीक है, अब ये बताएं, जैसे हम देख रहे हैं कराची शहर में जगह जगह जो नाले भरे हुए हैं जी, इसकी वजह से तो बारिशों में सूरत हाल कराची शहर की अबतर हो गई है। इससे सीवरेज का पानी जो है पीने के पानी की लाइन में मिक्स हो रहा है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा यकीन करें, पीछे देखिए आप, लाइन खुदी भी है, 1 महीना हफ्ता हो गया, लेकिन पानी अभी तक नेशनल किसी को नहीं दिए। रोड पूरा खराब हुआ है, पिछले रोड के ऊपर सारी सड़कें खुदी हुई हैं, रोडों का बुरा हाल हुआ कराची का। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना इसका कोई होगा, अल्लाह ही अगर मदद करे तो करे। बाकी सियासतदानों से हमें कोई उम्मीद नहीं रही, हमने सबको छोड़ दी है। कोई भी हो, हम तो अल्लाह से अपनी उम्मीद है बस कि अल्लाह ताला कोई साथ में यूपी जैसा भेज दे, कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस मुल्क को, इनको अल्लाह ताला बस नेक हिदायत दे। इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं तकरीबन 54 साल हो गए रहते हुए। ये 54 साल में कोई एक दिन ऐसा आपकी जिंदगी में आया हो जब आपने देखा हो ये नाला साफ है? ये नाला तो कभी साफ हुआ ही नहीं है, ये तो अब बना है। उससे पहले का जो है ना, नाला भी नहीं था, ये नदी थी, फिर उसके बाद में MQM ने बनाया। तो ये कभी आपने बारिशों से पहले साफ होता हुआ देखा है कभी? क्योंकि ये तो मुकम्मल तौर पर चौक हुआ हुआ है। बारिश से पहले जो है ना, ये कभी हुआ ही नहीं है। और बारिशों में भी सिर्फ जैसे मैंने अभी शेप बनवाई है ना, इस तरीके से इसकी शेप बनाई जाती है बस। अच्छा, मुझे बताएं, जब नाले गंदे होते हैं, चौक होते हैं, तो बारिशों में सूरत हाल क्या होती है? जैसे गुजारा करते हैं। आप बताएंगे सर, आप क्या कहते हैं, ये जो नाले हैं कभी आपने साफ सुथरे देखे हो? साफ सुथरे होते हुए भी देखे हैं, तो ये नहीं है कि नहीं देखे, लेकिन ज्यादातर कचरा बहुत फेंकते हैं लोग, कचरा मौजूद होता है। तो ये मुझे बताएं कि जब इस तरह की सूरत हाल बारिशों में तो बहुत खराब हो जाती है, नाले आपके चौक हो, आपके नाले उबल जाते हैं, लोग जो है वो 2-2 साल 7-7 6-6 महीने गंदे पानी में उनको जो है वो रहना पड़ता है। तो ये कभी जो आपके काउंसलर हो गए, चेयरमैन हो गए इलाके के, उनको कभी ख्याल आया कि इस तरह की ख्याल करते हैं, सफाई करते हैं, ख्याल करते हैं और सफाई करते हैं।
बाजू का ट्रक आते हैं वो सफाई करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात करके उनकी राय ले रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। पहले यहाँ पर नदी होती थी, फिर बना ये नाला। आपने इस नाले को कभी साफ देखा है? नहीं देखा, हमेशा ऐसी चौक देखा है। ऐसी चौक देखा। तो ये जो इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बारिशों से पहले कि नालों की सफाई के लिए इतना बजट अनाउंस हो गया, महाना जो है वो टाउन को इतना बजट जाता है, कहाँ लगता है वो? क्या पता कहाँ लगता है। ये खलाई मखलूक है। बहरी कसाब तो सुना है नाम है, ये फजाई कसाब आते हैं बरसाती मेंढक और सियासत चमका के और अपना वो खजाना खाली करके चले जाते हैं और कुछ नहीं है इसके। तो ये तो बड़े बड़े हमने देखा है वजीर और बड़े बड़े लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए कि कराची में बारिशें हो रही हैं, वीडियोस भी बन रही हैं कि ये देखे नाला साफ हो गया, ये देखे इलाका साफ हो गया। तो वो सब क्या है फिर? बस वो दिखावा ही है और कुछ नहीं है। वो धूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, बस वही चीज है। ये जो नाला है इसकी सफाई आखिरी बार कब हुई थी? मेरे रिकॉर्ड में पिछले हफ्ते हुआ था, थोड़ी सफाई हुई थी, इसके बाद नहीं हुआ। लेकिन ये गंदगी बहुत ज्यादा है इधर। बारिशों में सूरत हाल क्या होती है? जब भी बारिश आता है गंदगी फैल जाते हैं भाई बहुत के, इसकी वजह से मच्छर भी बहुत ज्यादा आते हैं। इधर रोड क्रॉस करना भी मुश्किल होता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर ये नाला हमने देखा है, यहाँ पर जो है वो बनाया गया है कि अगर ये ओवरफ्लो हो जाए तो पानी जो है वो बाहर की तरफ उसका बहाव हो जाए। पानी सड़कों पर आता है? अभी तक ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ। अभी तक जो ओवरफ्लो नहीं हुआ इसका, लेकिन इसमें बदबू बहुत ज़्यादा आता है, कचरे बहुत ज़्यादा फेंकते हैं लोग इसमें। कचरे लोग भी इसका सफाई का ख्याल नहीं रखते और हुकूमत भी इसका कुछ नहीं करते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती है, जैसे कि वबाई बीमारियाँ। बिल्कुल ऐसा ही है जी। दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं। साथ ही साथ जैसे हम बात करें ना कि अगर हम स्पेशली सिर्फ इस नाले की बात करें जो कि महमूदाबाद नाला है, और इस वक्त जो मेरे साथ साथ आपको सड़क पर जो पानी नजर आ रहा है, ये जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी कराची में हुई थी, ये उसका नतीजा है। और नाले की जो सूरत हाल है वो भी बिल्कुल आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर जो है वो नाले जब यूँ खुले हुए होते हैं, तो नाले चौक होते हैं, उनके तो मसाइल इस कदर हैं कि पूरा कराची जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुआ है। उसके साथ साथ यही सीवरेज का पानी होता है जो कि आपकी जो आप डेली रूटीन का आपका जो पानी होता है जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके साथ मिक्स एंड मैच होता है और उसके बाद लोग वही पानी पीने पर मजबूर होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही जो है गंदगी होती है, यही नाले होते हैं जो कि वबाई बीमारियों का बाइस बनते हैं। और इलाके में जो है वो सूरत हाल, मच्छर जिस कदर हो जाते हैं या मक्खियाँ कह लें आप, या जिस तरीके की बीमारियाँ इलाके में फैल रही होती हैं, वो भी हमें तरह तरह की नई बीमारियाँ खबरों में ही जो है वो सुनने को मिल रही होती हैं, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जब भी बात की जाती है कराची में होने वाली बारिशों की, प्री मानसून की या बारिशों के बाद की जो सूरत हाल कराची शहर की होती है, तो हमेशा जो है वो नज़रें भी उठती हैं और सवाल भी उठते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। तो हम सोचा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा वहाब साहब, बताइएगा कि लोग ये सवाल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर डिफरेंट किस्म की वीडियोस सामने आ रही हैं कि ये कराची का ये हिस्सा डूब गया, कराची का वो हिस्सा डूब गया। आप क्या कहेंगे कि कराची डूबा है, नहीं डूबा, कितना डूबा है? आप मुझे बताइए ना, ये इंटरव्यू जो है आपके दफ्तर में हो रहा है या मेरे दफ्तर में हो रहा है? आपके दफ्तर में हो रहा है। तो मेरे दफ्तर आप आई हैं, कश्ती में आई हैं? नहीं, गाड़ी में आई हैं। तो गाड़ी जो है वो हवा में आई है, तैरते हुए आई है या सड़क पर चलते हुए आई है? अच्छा, गाड़ी तो सड़क पर ही चलते हुए आई है, चारों टायरों के साथ। लेकिन हमने जो चीज़ें देखी हैं, एक मिनट ना, तो मतलब मुझे बड़ा दुख ये होता है कि हम पता नहीं क्यों अपने शहर की जो खामियां हैं, बुरी चीज़ें, उसी को उजागर कर रहे होते हैं। ये बात दुरुस्त है, एक ज़माने में बारिश होती थी, शहर बंद हो जाता था, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बल्दियाती इदारे जो हैं उन्होंने मुतहर्रिक तरीके से काम किया है। जो नालों के हवाले से हमारी स्ट्रैटेजी थी उसने काम किया, नालों को क्लियर किया गया, उनके चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया गया। इसलिए पिछले 48 घंटे जो लगातार तवातुर के साथ बारिश हुई वो एवेपोरेट तो नहीं हुई ना, वो नालों के ज़रिए इवेंचुअली समंदर में पहुंची। तो ये जो मुस्बत चीज़ है, बदकिस्मती के साथ हम उसको भी उजागर नहीं करते। और हम कहीं किसी सड़क के कोने पे कर्व ब्लॉक के पास अगर पानी खड़ा हुआ है तो उसके बारे में कहते हैं शहर डूब गया, या अगर कोई सड़क पर गड्ढा है उसके ऊपर कोई पानी जमा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि शहर डूब गया। या शहर का कोई ऐसा पुराना इलाका है जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, उसके लिए कहते हैं जी शहर डूब गया। तो अगर ये सवाल आप मुझसे पूछती हैं, क्योंकि मैं शहर का जामिन हूँ, शहर का मेयर हूँ,
तो मैं शहर के बारे में बाय एंड लार्ज ये कहूँगा कि चीज़ें अंडर कंट्रोल रही, हमने काम किया। कुछ कुछ जगहों पर चैलेंजेस आए, लेकिन ज़्यादातर जगहें वो थी जो कि टाउन की जुरिसडिक्शन में आती है, वो केएमसी की जुरिसडिक्शन में है। लेकिन विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स और निटी-ग्रिटी कि जी वो फलां टाउन है या फलां टाउन है, हमने वहाँ भी काम करने की कोशिश की और आज छुट्टी के रोज़ भी हम काम ही कर रहे हैं ताकि जो भी वसाइल हैं उनको अपने शहर की खिदमत के लिए सर्व कर सके। तो मेरा सिर्फ एहतराम के साथ जवाब यही है कि ये कहना कि शहर डूब गया, इससे मैं बहुत एहतराम के साथ इख्तिलाफ करता हूँ। हाँ, कुछ जगहों पे चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को हम फेस करें, लेकिन वो ज़्यादातर अंदरूनी गलियां हैं मोहल्लों की जो कि टाउन्स की जुरिसडिक्शन में आती है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आपने जैसे बात की बड़े बड़े नाले कराची के अंदर बड़े और छोटे नाले मौजूद हैं। अगर बड़े नालों की बात की जाए, उनमें से कराची में हमें कुछ ऐसे नाले भी नज़र आते हैं जो आप कह रहे हैं चोकिंग पॉइंट्स क्लियर हैं, लेकिन वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि इस कदर कचरा वहाँ पर मौजूद है कि वहाँ पर बंदा खड़ा हो सकता है जाकर। इस तरह के पॉइंट्स भी हैं कुछ। अब आप मुझे बताएं कि वो जो नाले हैं क्या वो चोक फ्री हैं, वहाँ से मतलब हट गए हैं, चोकिंग पॉइंट्स उनके क्लियर हो गए या नहीं? बुरा नहीं मानिएगा, आपने कहा कि कोई बंदा खड़ा हो सकता है, तो अगर खड़ा हो सकता है तो आप खड़े होकर दिखा दें। मैं एक दफ़ा हुई थी गुज्जर नाले पे, आप जैसे बात कर रहे हैं कि नीचे से पानी की तरसील होती है, लेकिन सवाल ये है कि वो नाला वो इतना सॉलिड हो जाता है कि वहाँ पर आप खड़े हो सकते हो। तो हमारी स्ट्रैटेजी तब्दील हमने की, वो ये की हमने कि पहले होती थी नाले की एक बार सफाई कर ली और आप घर चले गए। हमने पिछले 3 साल में स्ट्रैटेजी अपनी इस तरह चेंज की कि सफाई जो है वो वन टाइम नहीं होगी, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होगा। क्योंकि होता ही है, आप नाला साफ करते हैं फिर कचरा आ जाता है, नाला साफ करते हैं फिर कचरा आ जाता है। लोगों की आदत है, ऊपर मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, बराबर से नाला गुजरा है, मैंने थैली निकाली, थक फेंक दी। तो हम ये कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस करते हैं। कभी कभार जब आप उसको देख रहे होते हैं किसी नाले को, तो आपको ऊपर फ्लोटिंग मटीरियल नज़र आ रहा होता है और आपको लगता है कि नाला चोक है, लेकिन एक्चुअली नीचे से नाला चल रहा होता है। ये बहुत बार मैं लोगों को, मैं भी जब खुद नया नया आया था इस काम में, तो मुझे भी लगता था जैसे नाला चौक होगा ही, लेकिन एक्चुअली नज़र ये आता है कि ऊपर वो गार्बेज है जो सतही उस पे है लेवल पे, नीचे से पानी निकल रहा है। और उसकी एक एग्जाम्पल ये है कि अगर वो नाले चौक होते हैं ना, अगर खुदा ना खास्ता महमूदाबाद नाला चौक होता तो महमूदाबाद का एरिया हो, बलोच कॉलोनी का एरिया हो, कयूमाबाद का एरिया हो, ये कम्प्लीटली डूब चुका होता। अगर गुज्जर नाला चौक होता, अगर फुलजर बाजार नाला चौक होता, अगर गुरु मंदिर से गुजरने वाला नाला चौक होता, तो वहाँ पे अतराफ की गली मोहल्लों में पानी आ चुका होता। होता क्या है, नाली की टर्मिनोलॉजी ये है कि अतराफ का सारा पानी नेचुरल ग्रेविटी के ऊपर उन नालों के अंदर जाते और नाले उसको समंदर की तरफ लेकर जाते हैं। तो नाले चल रहे हैं जब ये पानी निकला है। हाँ, आपको फ्लोटिंग मटीरियल नज़र आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो नाला चौक है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी शहरी को ये लगता है या आपको लगता है कि कोई नाला चौक है या वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, खामी है जिसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और इंशाल्लाह मशीनरी भिजवा दी जाएगी। मानसून की बारिशों, नालों की सफाई के लिए एक बहुत बड़ा बजट मुख्तस किया जाता है। लोगों का सवाल है कि बजट मुख्तस किया जाता है, वो जाता कहाँ है, कितना बजट मुख्तस होता है, किस तरीके से लगता है, उसके बारे में भी अगर आप क्लैरिफिकेशन आवाम को दे देंगे तो आसानी हो जाएगी। एक्चुअली कोई भी काम करने के लिए पैसा तो खर्च होता है, बिल्कुल। तो नालों की सफाई, जो मैंने अभी सारी बात बताई कि नालों की सफाई हुई है, तो ये फी सबीलुल्लाह काम तो नहीं होते, वो जो भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो काम करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि माजी में जितना खर्चा होता था ना, उससे कई गुना कम खर्चा अब होता है। इस खर्चे से पहले नेस्पाक इसको ऑडिट करता है, जितना आपने कचरा उठा के लैंडफिल साइट पर आपने मुंतकिल किया, उसके बेसिस के ऊपर क्वांटिटी कंफर्म की जाती है, उसके बाद पेमेंट उनकी होती है। तो हमने ये ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर इंट्रोड्यूस की, तो उससे हमारे अखराजात में कमी आई। पिछले साल नालों की सफाई के ऊपर गालिबन कोई 60 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, ऑडिटेड है। और इस साल जब ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी तफसीलात भी मीडिया के तवस्सुत से हम शहरियों के साथ शेयर कर लेंगे। एक एक पैसे की हम ट्रांसपेरेंसी इंशाल्लाह उसको मेंटेन करेंगे। जो दूसरी बात आपने इंक्रोचमेंट की, शायस्ता ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे लोग फिर हर तरीके से एंगलिंग करते हैं, इस पे हम एक प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे शहर में अभी भी ऐसे नाले हैं जहाँ पर लोगों के दुकानें मौजूद हैं, लोगों के घर मौजूद हैं, दफातर मौजूद हैं, चाइना कटिंग कर दी गई या फलां कटिंग कर दी गई, जिसका नुकसान शहर को होता है। तो उसके ऊपर हम तफसील के साथ एक सेपरेट गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आज की सूरत हाल है वो ये
कि नालों के ऊपर काम किया गया है, सफाई की गई है, सफाई का प्रोसेस जारी है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बल्दियाती रिस्पांस कराची में देखने को आया है, लेकिन इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड। अभी देखें और कितनी बारिश आती है। मैं लोगों को ये कमिट करूँगा, शहर कराची की आवाम को, कि मैं तनकीद की सियासत पर बिलीव नहीं करता, मैं तामीराती या तामीरी सियासत पर बिलीव करता हूँ। गलत काम करूँ मेरी तस्हीह करें, लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है उसमें आप सियासी इख्तलाफात को साइड में रख के उसको अप्रिशिएट करें। मैं समझता हूँ कि वो बल्दियाती कारकुनान जो मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ये मेरी कमिटमेंट है कि जो भी सिचुएशन हुई, बल्दिया उज़्मा कराची और हमारी टीम जो है वो आपको ग्राउंड पर काम करते हुए नजर आएगी, और पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखें। अच्छी बात यह है कि जब भी इस तरह की सूरत हाल आती है, लोग ज़रा बैकफुट पे चले जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ज़रा सामने से बात करते हुए नज़र आते हैं कि वो इस बात को, उस तनकीद को, तामीराती तनकीद जो होती है उसको लेने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, और वो चाहते हैं कि कराची के हालात को बेहतर किया जा सके। और जिस तरीके से कराची की सिचुएशन कुछ अर्सा पहले तक थी, अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन है, और जो जो मसाइल हमारे कराची शहर में मौजूद हैं वो जब हल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि कराची जो है वो अब उस वैसा शहर बन गया है जैसे शहर की हम सोचा करते थे और जैसे शहर को हम अज्यूम किया करते थे अपने ख्यालों में। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।